हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और भगवान श्री कृष्ण उसे स्वधर्म का पालन करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं और उसे अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। आइए अब इसके आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती और न ही उसका जन्म होता है। यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल दिया जाता है। तुम जिनका शोक कर रहे हो वे वास्तव में आत्मा है और कभी भी नष्ट नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, यह जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हो वह तो बहुत ही गूढ़ है। आपने यह पहले किसे दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया था और उससे यह ज्ञान मनु को मिला। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार यह राजर्षियों को प्राप्त हुआ। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज मैं तुम्हें वही प्राचीन ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन हे माधव, आप तो मेरे साथ ही हैं, फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? भगवान मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, तुम और मैं कई जन्मों से इस संसार में आते जाते रहे हैं, लेकिन तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो, जबकि मैं जानता हूँ। मैं इस संसार का जन्मदाता हूँ और संहारक हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने यह समझाया कि जब कोई योगी या साधक ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है और फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना होता। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया। उसने कहा, हे मधुसूदन, आपने कहा कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने पहले मुझे कर्म करने का आदेश दिया था, ऐसा क्यों? मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या कर्म भी करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को कर्म भी करना चाहिए। यह संसार कर्म पर ही आधारित है। जो लोग सोचते हैं कि वे केवल ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वे भूल करते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक है। कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म को सही तरीके से करना चाहिए। कृष्ण ने उसे समझाया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी फल की आकांक्षा के। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया के सुखों में लिप्त हो जाएं, बल्कि कर्म का सही अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से निभाएं, लेकिन मन में कोई भी लोभ या लालच न रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों का फल चाहता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में देखता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अपने जीवन में हर कार्य को समर्पण भाव से करता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। जब तुम अपने ज्ञान में समृद्ध हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि संसार के सारे कार्य एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह दिव्य ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा? भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और समर्पण आवश्यक होता है।
जो सच्चे हृदय से गुरु की शरण में जाता है और विनम्रता से ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करता है, उसे ज्ञान अवश्य मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति इस संसार के मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है और आत्मा को जानने के बाद मनुष्य किसी भी कार्य में फंसता नहीं है। ऐसा व्यक्ति शांत और सुखी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि संसार के सारे कार्य ईश्वर की लीला है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है वह सच्चा योगी कहलाता है। कर्म करते हुए भी वह बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन सदा ईश्वर में लगा रहता है। वह व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करके करता है और फल की चिंता नहीं करता। अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, क्या यह संभव है कि बिना कर्म किए कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, बिना किसी कर्म के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और परिणाम की इच्छा नहीं करता, वह कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मन अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। अर्जुन ने अंत में भगवान से कहा, हे कृष्ण, अब मेरे सभी संशय दूर हो गए हैं। मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही मार्ग है। मैं आपके उपदेशों का पालन करूंगा और इस धर्म में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस प्रकार भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और बिना फल की इच्छा के कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों का महत्व है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और फल की आकांक्षा को छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।